नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंचायत के साथ में मैं राहुल पांडे। आज पूरे देश में दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं गुजरात में जलेबी फाफड़ा खाने की एक परंपरा वर्षों से चली आ रही है और आज हम अहमदाबाद के वजू भाई फाफड़ा वाली दुकान पे आए हैं। पहले आइए जानते हैं, आपका नाम क्या है? मनोज भाई। मनोज भाई, अगली बार फाफड़ा जलेबी का क्या भाव था और इस बार क्या भाव? वो अगली बार 600 रुपया था, इस बार 640 रुपया। तेल का भाव बढ़ गया, बेसन का है और कारीगर का भी भाव बढ़ गया, इसके लिए 640 हुआ है। तो ये भाव बढ़ने का कारण क्या है आपको लगता है? तो तेल का भाव है, महंगाई के हिसाब से बेसन का भाव है और वो कारीगर को भी देना पड़ता है भाव, इसके लिए 40 रुपया आप है। इस महंगाई के पीछे किस कारण को आप मान रहे हैं? किस कारण बढ़ा होगा? कारण तो अभी हम तो क्या मानते, जो लेते हैं तेल है बेसन है उसको ही मानते हैं हम। जो चढ़ेगा तो हम भी बढ़ाएंगे, ऐसा है। अच्छा, जिस तरह से ये लाइन लगी हुई है तो कैसा रिस्पॉन्स है? यानी कम दिख रही है कि लाइन? नहीं, लाइन परफेक्ट है। जो हर साल होता है वो भाव का कोई डिफरेंस नहीं रहता है इसमें। और महंगाई को लेके आप क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी से? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी यहीं से आते हैं, गुजरात से आते आते, लेकिन अभी महंगाई है तो क्या करें, सब हर चीज में महंगाई है तो निभानी तो पड़ेगी सबको। तो हम और भी यहाँ पे जो फाफड़ा जलेबी खाने के लिए आए हैं या लेने के लिए आए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आपको हम ये दृश्य दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। जो क्रेज है लोगों के अंदर जो फाफड़ा जलेबी खाने का, वो कहीं ना कहीं बहुत अलग ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि फाफड़ा जलेबी जो यहाँ पे जो लाइन लगी हुई खाने के लिए, उससे पहले हम आपको यहाँ के जो दुकानदार जो यहाँ जो लोगों का क्या रिस्पॉन्स है आइए जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? पहले तो धर्मेंद्र जी, क्या यहाँ पे लाइन लगी है, पहले के भाव में और अब के भाव में अंतर है? और तेल का क्या भाव है अभी? तेल का भाव तो बढ़ गया है नहीं, यानी तेल का भाव बढ़ा है? बढ़ा है, बेसन का बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है थोड़ी। इस महंगाई के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? कारण तो अभी क्या है, सब अंतर्राष्ट्रीय बाजार है तेल की, तो भाव बढ़ा दिया उन लोगों ने, तो हमने भी बढ़ा दिया। तो नरेंद्र मोदी जी से कुछ आप महंगाई को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, अपील? अब तो उसको तो क्या बोलेंगे यार। तो यहाँ पे जो जलेबी फाफड़ा के लिए जो ग्राहक आए हुए हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे जो जलेबी फाफड़ा खाने की जो परंपरा चली आ रही है, और देख सकते हैं आप, ये गर्मा गर्म सुबह होते ही जो गुजरात के लोग हैं दशहरा के दिन, वो एक लंबी कतार में जलेबी फाफड़ा के लिए, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस दृश्य से, ये बहुत लंबी कतार लगी हुई है और यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबी भी तली जा रही है। मेरे सहयोगी को कहना चाहूंगा कि ये थोड़ा दृश्य दिखाए और हमारे तमाम दर्शकों को भी ये दृश्य देखने को मिल रहा है। और ये जो जलेबी खाने, क्या नाम है आपका? जतिन। तो आप यहाँ कितने समय से आ रहे हैं यहाँ दुकान पे जलेबी? 5 साल से। तो आपको लग रहा है कि सर महंगाई देखी जा रही है? हाँ, महंगाई है बहुत। पहले क्या भाव था जलेबी फाफड़ा? पहला 300 रुपया, तो आज क्या भाव है? और 400। तो पहले कितना लेके जाते थे आप जलेबी फाफड़ा? पहले किलो, और इस बार कितना लेने आए हैं? 1.5 किलो। 1 किलो। और महंगाई को लेके आप कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी को? महंगाई बहुत है, तो बढ़ानी चाहिए, कम करनी चाहिए। तो हमारे बीच में और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। आप लोग सुबह से लाइन लगे हुए हैं जलेबी फाफड़ा के लिए? 1 घंटे से आए। 1 घंटे से? हाँ। तो कैसा है यहाँ पे क्वालिटी क्वांटिटी कैसी? क्वालिटी तो अच्छी मिलती है, अच्छी मिलती है। और इस बार महंगाई भी, महंगाई का तो बहुत ज्यादा है। महंगाई को लेके आप क्या क्या सोचते हैं? महंगाई किस कारण बढ़ा होगा? महंगाई का बहुत बढ़ गई है, थोड़ा कम करना चाहिए। नहीं, क्योंकि अभी भी हमने जो दुकानदार है उनका कहना है कि तेल का भाव बढ़ गया, कारीगर का भाव बढ़ गया, तो हमको भी आगे से। हाँ, ऊपर से आ रहा है, पर थोड़ा ट्रांसपोर्ट का जो सामान आता है जैसे डीजल है, उसका भाव कम करे सरकार, तो उसके हिसाब से महंगाई कम हो सकती है। तो जो डेली यूज करने की है वो कम करना चाहिए। जो फालतू चीजें जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है वो महंगा करे तो चले, बाकी ये तो डेली वस्तु, उसको कम करना चाहिए। आप कब से आए हुए हैं यहाँ पे? मैं तो इधर 5-6 साल से लेता ही है। ये सुबह से आप यहाँ पे लाइन पे लगे हैं? हाँ, 1.5 घंटा हुआ। 1.5 घंटा हुआ है तो फाफड़ा जलेबी के लिए? हाँ। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से जलेबी फाफड़ा का क्रेज है। आइए हम ये चाचा से जानते हैं जो फाफड़ा की पूरी प्रोसेस है। चाचा, क्या नाम है आपका?
अशोक भाई। अशोक भाई, कब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? 7 साल से। 7 साल से। तो पहले से करता अभी यानी कितनी महंगाई बढ़ी है और किस तरह से आपकी मजूरी अभी कितना क्या मिल रहा है? अभी मेरा पगार है 15,000। 4 कलाक की नौकरी है, 4-5 की। तो आप ये कब से फाफड़ा बना रहे हैं? सुबह 7 बजे से 12 बजे तक। तो आप इतने वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं तो लोगों में पहले जितना ही उत्साह है कि कम देखने को मिल रही है? हाँ, अभी तो बढ़िया है, पहला कदा अच्छा है। पब्लिक अच्छी यानी हाँ, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा हाँ, है? अच्छा। यानी जनता में बल्कि महंगाई का वो है लेकिन लोग हाँ, वो तो खाता है, खुशी से खाते हैं। तो हम और भी लोगों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? रुतुल। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अभी आप सुबह सुबह यहाँ पे जलेबी फाफड़ा, क्योंकि गुजरात में एक परंपरा चली आ रही है दशहरे के दिन में, कहीं ना कहीं महंगाई आपको लग रहा है कि महंगाई बढ़ी है? सर, जिस हिसाब से खान पान की चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं उस हिसाब से ये भी सही है कि वो भी दाम बढ़ाएंगे, लेकिन इस बारे में सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए कि हम जैसे नॉर्मल लोग हैं वो अपने तरीके से ये सब त्यौहार को उजवा पाए, इसके लिए सरकार को इस बारे में बहुत ध्यान देना जरूरी है। तो हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आम जनता जो कहीं ना कहीं अपनी त्योहार में अपने बच्चों को खुश करने के लिए उनकी जो भी जरूरत होती है उनको पूरा करते हैं। तो हम और भी जो ग्राहक हैं उनसे 1 मिनट हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी कतार लगी हुई है। क्योंकि जिस तरह आप देख सकते हैं गुजरात में दशहरा के दिन में कहीं ना कहीं जलेबी फाफड़ा खाने की जो परंपरा चली आ रही है उसको लेके जो यहाँ पे लंबी कतार लगी है। तो आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? राजू भाई। राजू भाई, आप यहाँ पे कब से लाइन में लगे हुए हैं? हमारे शॉप है। आपकी शॉप है? अच्छा, तो ये ओनर थे हम। और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कब से हुआ है, सबसे बड़ी लाइन होती है और इसमें बहुत अच्छा आते हैं। क्वालिटी यानी अच्छी है? बहुत अच्छी है, सुपर है। वर्षों से हम 24 वर्ष से यहाँ से लेते हैं। अगली बार आपने क्या भाव लिया था फाफड़ा जलेबी? वो तो याद नहीं है, पर वो व्याजबी भाव है, रिजनेबल है। इस बार लग रहा है कि कुछ महंगा हुआ है? नहीं, बराबर ही है। हाँ, महंगाई आपको दिख रहा है कि महंगाई बढ़ी है? ना, हम व्याजबी भाव है। जलेबी फाफड़ा के अलावा और भी आप कुछ यहाँ पे लेने के लिए आए हैं? सेव आते हैं। तो ये थी हमारे साथ मैन, जो इनका कहना है कि हम वर्षों से यहाँ पे आ रहे हैं जलेबी फाफड़ा लेने के लिए। हमारे साथ में आप जलेबी फाफड़ा? हाँ, जलेबी फाफड़ा लेने आए। आपका नाम क्या है? भरत भाई। भरत भाई, कितने वर्षों से आप आ रहे हैं? पिछले 10 साल से आ रहा हूँ। 10 साल से। तो इस बार आप कितना ले रहे हैं जलेबी फाफड़ा? ये 3 बनाई है, सबकी 200 ग्राम 300 ग्राम उस तरह। इस बार कुछ महंगाई आपको कहीं ना कहीं नड़ रही है? ऐसा लग रहा है महंगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। महंगाई तो क्या है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो खाने वाले तो खाएंगे, महंगाई हो के ना हो। अहमदाबादी वाले तो 700 के खा जाते हैं, 700 करोड़ के खा जाएंगे। तो इनका कहना था कि हम अहमदाबाद वाले हैं, हमको खाने पीने की वस्तु कितनी भी महंगे, हमको कोई महंगाई नड़ती है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? सुरेश भाई। सुरेश भाई, आप कब से लाइन में यहाँ पे लगे हुए हैं? 10 मिनट हो गया। 10 मिनट हुआ। तो आप यहाँ पे जलेबी फाफड़ा के लिए? जलेबी फाफड़ा के लिए आए हैं। कितना लेने आए हैं अभी जलेबी फाफड़ा? अभी हम 500 ग्राम लेंगे। अगली बार यानी हर बार 500 ही लेते हैं कि इस बार कम ले रहे हैं? कम ज्यादा जैसे मेहमान आए वैसे करते हैं। महंगाई नड़ रही है आपको? महंगाई नहीं। तो हमारे साथ एक युवा भी, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? रुद्र रावल। रुद्र जी, कितना जलेबी फाफड़ा लेने आए? हम जलेबी 500 और फाफड़ा भी 500, दोनों 500। यानी यहाँ पे क्वांटिटी अच्छी, क्वालिटी हाँ, अच्छी मिलती है, हाँ, मेंटेन रखते हैं। हाँ हाँ। तो हमारे साथ में और भी लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? यशवंत। यशवंत जी, आप जलेबी फाफड़ा लेने आए? हाँ। कब से यहाँ पे लाइन पे लगे हैं? आधे घंटे से ऊपर। आधे घंटे से ऊपर। तो इस बार कितना लेने के लिए आए हैं? 500। अगली बार इससे ज्यादा लिया था कि यही 500? नहीं, खाने वाले ही कम है तो उसके हिसाब से उतना ही चाहिए। महंगाई का कोई नहीं, इतना कोई नहीं। 2 ही जन है तो 500 तो बहुत हो गया। तो कितने लोगों को महंगाई नहीं नड़ रही है? जो खाने के शौकीन है उनका कहना है कि हमें कोई महंगाई नहीं नड़ रही है। तो उसके सामने उनकी आवक भी, और भी लोगों से हम बात करते हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? आशीष भाई। आशीष भाई, कब से आप लाइन में लगे हैं? मैं बस अभी आधा घंटा जैसा हो गया। आधा घंटे। हाँ, 15-20। यहाँ कब से आ रहे हैं इस दुकान पे आप? मैं कम से कम 4 साल से तो खरा। इस बार लग रहा है कि कुछ महंगाई बढ़ा है कुछ? महंगाई तो क्या है कि खाना है तो खाना है, लाना है तो लाना है। ऐसा है।
महंगाई आपको कहीं नहीं और कहीं लग रहा है कि महंगाई बढ़ी है? अब महंगाई तो बढ़ी है ना, नहीं है बढ़ी, सरकार से या नरेंद्र मोदी जी से कुछ मैसेज महंगाई को लेके? कुछ भी नहीं, जो है चलता है, चलने दो। जैसा है चलने दो। चलने दो फिर। तो कितने को महंगाई नहीं नड़ रही है, उनका कहना है कि जिस तरह से चल रहा है चलने दो। कुछ लोगों को है कि महंगाई नड़ रही है। आइए हम और भी जानने का प्रयास करते हैं जो यहाँ पे जलेबी फाफड़ा के लिए आए हैं। आपका नाम क्या है बहन? निमिषा बेन। निमिषा जी, आप यहाँ पे जलेबी फाफड़ा लेने के लिए आई हैं? हाँ, कब से यहाँ पे खड़े हैं? अभी 15-20 मिनट हुए। कितना लेने आए हैं जलेबी फाफड़ा? कितने? 500 फाफड़ा 100 रुपए। इस बार ऐसा लग रहा है कि जलेबी फाफड़ा में कहीं ना कहीं भाव बढ़ा है, वृद्धि हुई है। भाव बढ़ा है। भाव तो बढ़ा है। आप एक महिला हैं, आप जिस तरह से आपको घर संभालना होता है, तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रही है, तो कहीं घर चलाने में कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, जैसे महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उसके हिसाब से जो आवक भी हो रही है, इसके लिए जिसकी आवक है, आमदनी है, उसको तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन जिसको आमदनी नहीं है उसको तकलीफ है। तो ये थी महंगाई तो है, महंगाई है। सरकार को लेके आप कुछ, मोदी जी भी यहीं से आते हैं, मोदी जी को कुछ कहना चाहेंगे महंगाई के विषय पे? कुछ महंगाई बस जो गरीब लोग हैं उसको ज्यादा रोजगार दो तो महंगाई उसको नड़ेगी नहीं। तो हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या नाम है आपका? खुशहाल अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या लग रहा है महंगाई को लेके? आपने आज कितना लिया है? 250 ग्राम फाफड़ा लिया है और 250 ग्राम जलेबी लिया है। 250 ग्राम जलेबी में 6 जलेबी आया है सिर्फ। पहले आप कितना लेके जाते थे? अभी पहले 500 ग्राम लेता था मैं, अभी 250 ही फाफड़ा लिया है। 500 रुपए 400 रुपए फाफड़ा हो गया है, तो महंगाई तो नड़ रहा है। पहले तो सोचा कि कुछ ना खाए, फिर नहीं रहा गया तो मजबूरी में लेना पड़ा। तो मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे महंगाई के विषय पे? अब मोदी जी को तो यही कहेंगे कि हो सके तो महंगाई कम हो तो बेहतर है आम आदमी के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, सब चीज में महंगाई बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं कर कसर तो करना पड़ रहा है। तो पेट का सवाल है, तो वही बोल रहा हूँ, मध्यम पब्लिक जो जनता है उस पर कितना महंगाई का बोझ बढ़ रहा है? काफी बोझ बढ़ रहा है, सब चीज में महंगाई बढ़ रही है, खाने में, बाटले में, बिजली का बिल बढ़ गया है, मोबाइल के रिचार्ज बढ़ गए, हर तरह से भारत देश में तकलीफ है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पे जलेबी फाफड़ा लेने आए? बिल्कुल। कितना लिया आपने? हमने 1 किलो जलेबी ली और फाफड़ा किलो लिया। तो पहले आप कितना लेते थे? पहले भी उतना ही लेते थे। यानी आपको महंगाई नहीं नड़ रही है? महंगाई नहीं नड़ी क्योंकि इनकम भी उसी हिसाब से बढ़ी है। हाँ। तो ऐसी बात नहीं है, महंगाई बढ़ी है, मैं मानता हूँ उस बात पे, लेकिन उसी प्रकार से अपने देश की इतनी बड़ी लोक संख्या है तो संभालने में टाइम लगता है, तो ये बढ़ रहा है और उस हिसाब से होएगा। तो ये यहाँ की जनता है, और किसी को महंगाई नड़ रही है, किसी को नहीं नड़ रही है। उनका कहना है कि अगर महंगाई बढ़ी है तो हमारा आवक भी बढ़ा है, और किसी को महंगाई भी नड़ रही है। ये भवानी जो भावनगरी स्ट्रीट में, भावनगरी हाँ। से जो, ये कितने समय हो गए आपको? ये साहब 80 साल हो गया है, 80 साल से। तो ये आज के दिन, जिस तरह से दशहरा के दिन में यहाँ पे जलेबी और फाफड़ा दिया जाता है, तो आप क्या कहेंगे कितने समय से आप ये बना रहे हैं? ये तो 80 साल से बना रहे हैं। तो आपको जिस तरह से पहले बेसन, तेल वगैरह कितना महंगा हुआ है? पहले बहुत महंगा हो गया सर, बहुत महंगा। बेसन में भी महंगा हो गया, तेल भी महंगा हो गया है, खमण भी महंगा हो गया है, और काजू में भी भाव बहुत बढ़ गया है, बहुत ही भाव बढ़ गया है। सब आइटमों में भाव कल बहुत ही ज्यादा हो रहा है। तो अभी जिस तरह से देश में प्रधानमंत्री जी की सरकार है, तो नरेंद्र मोदी जी को क्या आप कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं, बाकी महंगाई बहुत बढ़ गई है साहब, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बाकी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, बाकी महंगाई बहुत बढ़ गई है साहब। तो हम और भी लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पे सुबह सुबह जिस तरह से गुजराती खाने के लिए बहुत ही माना जाता है, गुजरात में जिस तरह से फाफड़ा जलेबी, तो हमारे साथ में, पहले तो आपका नाम क्या है? चंद्रेश कापड़िया। चंद्रेश जी, आप यहाँ पे जलेबी और फाफड़ा लेने आए हैं? यस। तो आपको लग रहा है कि महंगाई बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है, पर त्योहार है तो क्या करेंगे, करना, बच्चों को तो खुश रखना पड़ेगा। महंगाई से और बच्चों को तो कोई लेना देना नहीं है, उनको तो डिमांड जो है वो पूरा ही करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से आप अभी कितना लेने आए हैं यहाँ पे जलेबी? अभी 500 जलेबी फाफड़ा लेने आए हैं। क्या भाव उसमें अभी आपको? महंगाई बढ़ गई है साहब, बराबर है, और बरसों पुराना उनकी ये शॉप है, चलती है। तो पहले आप जैसे अभी आधा किलो आप लेके जा रहे हैं, तो पहले 1 किलो लेते होंगे, अभी कुछ तो यानी कम हुआ होगा क्वांटिटी में?
क्वांटिटी में कम हुआ है, बढ़ोतरी में ज्यादा हो गया है, क्या करेंगे बोलो। आप कुछ नरेंद्र मोदी जी को मैसेज की महंगाई को लेकर कुछ बोलना चाहेंगे? साथ बैठे करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। उनका देश है, हमारा देश है, बराबर है। और सब हिंदू है, हिंदू को मैसेज देना पड़ेगा ना कि ये भी त्योहार हिंदू का है, तो इतनी क्यों महंगाई है, बराबर है। तो महंगाई कहने में कम थोड़ी होनी चाहिए, कम थोड़ी होनी चाहिए, सबकी सैलरी बढ़नी चाहिए, ये सब प्रश्न है, उनको निपटना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हिंदुओं के त्योहार ही इतने हैं कि मीडियम जो पर्सन है, जो आम इंसान है, वो त्योहार में ही एक त्योहार खत्म नहीं होता, दूसरा त्योहार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई होती है, बच्चों का भी जो डिमांड होता है उनका पूरा करना पड़ता है। 100% पूरा करना पड़ता है, बराबर है। और ये महंगाई है, कमर तोड़ देती है, त्योहार है, करना पड़ता है। तो हम और भी यहाँ पे ग्राहक हैं, उनसे बात करें। आप क्या कहना चाहेंगे बहन? कुछ कहना आज कुछ आप जैसे जलेबी फाफड़ा लेने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सुबह सुबह जिस तरह से गुजरातियाँ के अंदर में जो ये खाया जाता है जलेबी फाफड़ा, वो बहुत ही प्रसिद्ध है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? तो इतना ही कहूंगी कि महंगाई बहुत है, कुछ कम हो सके तो कुछ कम करो। हाँ, क्योंकि आप लोग को पूरा घर संभालना होता है, क्योंकि कमा के लाने वाले इंसान, लेकिन और तो महिलाओं को पूरा घर संभालना होता है, तो उसमें ही कमी थोड़ा थोड़ा करके उनको घर चलाना होता है। बस मैं तो कुछ नहीं कहूंगी। तो हम और भी ग्राहक से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? राजेंद्र भाई। राजेंद्र भाई, आप यहाँ पे अभी आज जलेबी फाफड़ा लेने आए हैं। अच्छा, तो कब से आप ये दुकान पे आ रहे हैं? आता हो, आते रहते हैं। अच्छा मिलता है इधर। अच्छा, तो महंगाई को लेके आप क्या कहेंगे? जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, महंगाई तो है, महंगाई है, तो नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या आपकी महंगाई को लेके क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, गुजरात से आते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को आप क्या कहना चाहेंगे महंगाई को लेकर? क्या महंगाई कम? मैं तो सही बोल रहा हूँ, महंगाई कम होनी चाहिए, थोड़ी कम होनी चाहिए। हाँ, तो अभी आप कितना लेने आए हैं जलेबी फाफड़ा? अभी तो 20 की जलेबी, 40 का फाफड़ा लेने आए। यानी कहीं ना कहीं इस महंगाई के कारण थोड़ा क्वांटिटी थोड़ा कम करते हैं। तो हम और लोग से भी बात जानेंगे। पहले तो हम आपको ये दिखाना चाहेंगे, मेरे सहयोगी को बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये जलेबी फाफड़ा बन रहा है, थोड़ा वो दृश्य दिखाए हमारे लोगों को। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे फाफड़ा तैयार किया जा रहा है। गुजरात में दशहरे के दिन में जो यहाँ के लोग हैं जलेबी फाफड़ा खाते हैं, और दशहरे का त्योहार इसी तरह से धूमधाम से मनाया जाता है। गुजराती ऐसे भी खाने को लेके बहुत शौकीन है। और मैं मेरे सहयोगी को बताऊंगा कि ये जलेबी का जरा दृश्य दिखाए। क्या कहना चाहेंगे? आज दशहरा में जलेबी यहाँ पे बन रही है, कैसा है? कितने समय से आप यहाँ बना रहे हो जलेबी? सुबह 5 बजे से। 5 बजे से। तो आप लोग यहाँ पे काम करते हैं? हाँ जी। ये आपकी शॉप है? हाँ जी, शॉप है, यानी काम कर रहे हैं कि आपकी दुकान है? यार घर जैसा ही हमारे घर वाले हैं जैसे। आपको लग रहा है महंगाई बढ़ी है? और हाँ, महंगाई बढ़ गई है। कहीं ना कहीं ग्राहकों में भी। हाँ, महंगाई बढ़ गई है। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से महंगाई को लेके? मोदी जी से ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा सस्ता करे और ग्राहक का भी देखे सबका। तो हम यहाँ पे और भी जो ग्राहक हैं, और ये आप देख सकते हैं जलेबी यहाँ पे एकदम गर्मा गर्म तली जा रही है। और सुबह होते ही ये जो दृश्य है, ये लगभग 11 बज रहे हैं, सब इस दुकान पे जलेबी फाफड़ा के लिए आए हैं। और भी हम हमारे साथ ग्राहक हैं, उनसे हम बात करते हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? अमित भाई। तो आप यहाँ पे क्यों आए हैं? जलेबी फाफड़ा लेने। तो ये यानी काफी फेमस लगता है यहाँ पे। कितने समय से आप यहाँ पे आ रहे हैं जलेबी फाफड़ा लेने? लगभग 10 साल से आते। तो चाचा, महंगाई को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बहुत बढ़ गई है। इससे दशहरा में कोई असर जो जलेबी फाफड़ा? हाँ, फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है। आप पहले कितना जलेबी फाफड़ा लेके जाते हैं? पहले बहुत लेके जाते हैं, 500 रुपए का लेके जाते थे। तो आज अभी कितने का लेने हैं? अभी 300 का लेके जाएंगे। तो सही में कहीं ना कहीं आम जनता को भी जो जिस तरह से महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, और जिस तरह से दशहरे के अंदर में लोग जलेबी फाफड़ा खाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको भी लेके हर एक चीज में भाव बढ़ा है। क्या पहले तेल क्या भाव था? आप जलेबी बना रहे, क्या बोलना चाहेंगे? तो ये कुछ तो ये थोड़ा बोलने में शर्मा रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि मीडिया को देख के बोलने में कितने लोग डरते हैं। और भी हमारे साथ में ग्राहक है, उनसे बात करते हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? फुला भाई। फुला भाई, आज यहाँ पे आप क्या करना है? अभी जलेबी फाफड़ा लेने। जलेबी फाफड़ा लेना। तो चाचा, आपको लग रहा है कि इस दशहरा में
थोड़ी महंगाई दिख रही है आपको, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो दिख रही है, मैं क्या है, त्योहार है, त्योहार मनाना पड़ेगा क्या करे। तो ये थे हमारे साथ में जो यहाँ पे लोगों का कहना है कि भाई त्योहार है, त्योहार तो हमको मनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमारे साथ में जो दुकान वाले हैं जो जलेबी फाफड़ा दे रहे हैं उनसे पूछते हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा धीरज रबारी। तो ये कब से आपकी दुकान यहाँ पे आप चला रहे हैं? मेरे को तो सर्विस करता हूँ लगभग 10 साल हो गए। दुकान तो पूरी है मेरे हिसाब से 95 साल से पुरानी दुकान है। तो आपको लग रहा है कि महंगाई बढ़ी है और तेल जैसा? हाँ वो तो हुआ ही है साहब की बार, इस साल थोड़ा ज्यादा भी है हमारे हिसाब से। ये अभी आप ये जो फाफड़ा बना रहे हैं कौन से तेल में बना रहे हो? ये अपने कपासिया तेल में बनता है। तो कपासिया का तेल भी का भाव बढ़ा? हाँ बहुत बड़ा, हर चीज में बढ़ा जी भाव इस बार। पहले महंगाई की मार है अपने इधर, क्या करें जी। पहले क्या भाव मिलता था आपको कपासिया? पहला वैसे साहब ऐसा है कि मेरे हिसाब से कोई 130 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 130 हाँ जी। तो कहीं ना कहीं जनता पे भी असर पड़ रहा है। बहुत जी। मोदी जी को आप क्या कहना चाहेंगे महंगाई? अभी क्या बोले साहब, हम तो मोदी जी को ये बोल रहे हैं कि देश का ध्यान रखो, थोड़ा भाव का भी रखो आप। तो मेरे हिसाब से खाने पीने में तो नहीं होना चाहिए भाव। दूसरी आइटम बहुत है जो शौक मौज की, उसमें बढ़ाओ आप। ये तो खाने की आइटम में तो नहीं बढ़ना चाहिए इसमें भाव, फिर सरकार के हाथ में सब। तो हमारे साथ में और भी जो ग्राहक है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है बहन आपका? निकट परवीन। अच्छा, आप सुबह सुबह यहाँ पे जलेबी फाफड़ा के लिए आए? मैं तो ऐसे ही ले रही हर रोज आते हैं? नहीं आप क्या कहना चाहेंगे? जलेबी फाफड़ा जलेबी लग रहा है कि महंगाई है, ज्यादा है महंगाई। और क्या करे, त्योहार आता है तो मनाना तो पड़ता है। मोदी जी को महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है? कम करे तो अच्छा है, महंगाई कम करनी चाहिए। सब तो नौकरियात नहीं है, मजदूरी मानस भी है इसमें देश में, इसलिए। तो ये है मध्यम परिवार जिनका कहना है कि मोदी जी आप देश के लिए कर रहे हैं अच्छा है, लेकिन थोड़ी महंगाई के लिए जो बढ़ी है उसको लेके भी आप कुछ करें। जिस तरह से यहाँ पे जैसे मीठा तेल जो बोलते हैं कि जो कपासिया तेल है उसका भी भाव 130 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं आम पब्लिक में जो मीडियम पब्लिक है उनके ऊपर महंगाई का बोझ देखा जा रहा है। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें। पंचायत के साथ में मैं राहुल पांडे, अहमदाबाद।